हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश जो है आपकी, उस इंग्लिश को हम किस प्रकार से सरल तरीके से समझ सकते हैं और अपने दैनिक उपयोग में हम इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कठिन नहीं है यदि हम उसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, यह स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए है या उन लोगों के लिए जो इंग्लिश को अच्छे से बोलना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा, आई माने में, WE इसको पढ़ेंगे वी, WE को क्या पढ़ेंगे वी, और वी का मतलब क्या होगा, हम, है ना। YOU इसका मतलब होता है यू का मतलब होगा तुम या आप, इसको यू पढ़ना है। WE का मतलब वी पढ़ना है, और ये तो पता है ना आपको क्या है आई माने में। अच्छा, ये लिखा मैंने THEY, क्या लिखा है THEY, दे का मतलब होता है वे, दे का मतलब क्या होता है वे, है ना। आई माने में, वी माने हम, यू माने तुम या आप, और दे का मतलब वे होता है। मतलब हम इंग्लिश को बहुत सरल तरीके से सीख और समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर लिख रखा है ही, HE इसका क्या मतलब होता है ही माने वह, और ये शी लिखा है SHE, शी, क्या पढ़ते हैं इसको शी, इसको क्या पढ़ेंगे ही, क्या पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे शी, है ना। ये बिल्कुल एक बेसिक से है और छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। हम धीरे धीरे इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। ये मैंने लिखा आई और टी, क्या लिख रखा है आई और टी, इट, इसको पढ़िए क्या लिखा है ही, ये क्या लिख रखा है शी, ये क्या लिख रखा है इट। अच्छा, ही का मतलब भी वह, शी का मतलब भी क्या होता है वह, और इट का मतलब भी वह। देखिए ही का मतलब भी क्या होता है वह, शी का मतलब भी क्या हो रहा है यहाँ पर वह, और इट के लिए भी क्या है वह, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों का जब यही मतलब होता है तो हम इसका कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए ही का मतलब वह, यानी कि जितने भी, जैसे लड़का है तो हम क्या बोलेंगे ही, लड़की है तो शी बोलना है ना। लड़के के लिए हम ही, लड़की के लिए शी, और ये जो ईट है ना, ये छोटे बच्चे हुए, कोई निर्जीव वस्तु हुई, है ना, उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं ईट, क्या बोल सकते हैं, यानी कि ही का प्रयोग हम जो जितने भी पुरलिंग है ना, पुरुष जो है यानी कि पुरलिंग के लिए, और शी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। और इसका प्रयोग हम जितनी भी चीज़ें, जैसे कि निर्जीव चीज़ हो गई, छोटे प्राणी हो गए, है ना, जिसका जेंडर हमें नहीं पता है, वहाँ क्या प्रयोग करेंगे हम ईट। इसको हम आगे समझेंगे किस प्रकार ईट का हम प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया क्या लिख रखा है, आई माने क्या होता है में, इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए वी माने बोलो यू का मतलब या फिर आप। अच्छा, ये क्या लिख रखा है दे, मतलब वे, ये क्या चीज है ही, है ना, ईट का मतलब भी वह, उसका, उसकी, सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव चीजें हो गई, छोटे बच्चे हो गए, प्राणी हो गए, उन सब के लिए अपन क्या प्रयोग कर सकते हैं, ईट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ इन चीज़ों को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा मैंने आई माने में, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, और दे का मतलब वे। अब हमें क्या करना है कि हम छोटे छोटे वाक्य बनाना, यहाँ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप दिन भर क्या करते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, ऐसे बोलेंगे ना अपन। बहुत सारा हम दिन भर में काम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम सुबह क्या करते हैं, उठते हैं, क्या करते हैं उठते हैं, है ना, फिर क्या करते हैं ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं। इस प्रकार के वर्ब हमारे दिन भर के बहुत सारे काम हम करते हैं। तो देखिए किस प्रकार हम इसको है जो बना सकते हैं इन वाक्य को। तो उठना एक वर्ब हो गई, तो उठने के लिए एक वर्ड है, और वो शब्द क्या है देखिए, तो उसके लिए गेट अप वर्ड है, क्या है गेट अप, गेट अप, क्या पढ़ेंगे उसको गेट अप। तो यहां पर मैंने लिखा है GETUP, क्या लिखा है गेट अप, क्या लिखा है GET, ये G है, ये E है, ये T है, और ये क्या है UP, गेट अप, क्या है गेट अप। गेट अप मतलब उठ, है ना, उठना। तो मैंने बोला मैं उठता हूं, तो क्या वर्ड बनेगा आई गेट अप, क्या बोलना है आई गेट अप। हम उठते हैं तो क्या बनेगा वी गेट अप, है ना। आप उठते हैं, यू गेट अप। अच्छा वे उठते हैं, दे गेट अप। क्या बात समझ में आई।
मतलब मैं उठता हूं तो क्या वर्ब बने, अपने लिए सीखो पहले पहले, है ना। आई के साथ हम प्रयोग करेंगे, आई माने मैं उठता हूं तो क्या बनेगा, आई गेट अप। हम उठते हैं, वी गेट अप, है ना। तुम उठते हो, यू गेट अप, वे उठते हैं, दे गेट अप। दे गेट अप। क्या बात समझ में आई आपको, है ना। देखो उसके बाद हम ब्रश करते हैं, तो मान लीजिए ऐसा वाक्य बोलना कि मैं ब्रश करता हूं, है ना। हम छोटे अभी छोटे लेवल से पढ़ रहे हैं, तो मैं ब्रश करता हूं, उसके लिए क्या लिखना आपको आई माने मैं, और ब्रश करता हूं तो आपको क्या लिखना, BRUS और H। तो क्या पढ़ेंगे, आई ब्रश माने मैं ब्रश करता हूं, है ना। वी ब्रश मतलब क्या होगा, हम ब्रश करते हैं। अच्छा बताइए, यू ब्रश का मतलब क्या होगा, तुम ब्रश करते हो। अच्छा दे ब्रश का मतलब क्या होगा, वे ब्रश करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आपको। तो क्या देखो आप प्रैक्टिस करिए, बोलो आई ब्रश, वी ब्रश, यू ब्रश, दे ब्रश। माने मैं ब्रश करता हूं, हम ब्रश करते हैं, आप ब्रश करते हो, हाँ तुम ब्रश करते हो, और वे ब्रश करते हैं। क्या बात समझ में आई आपको। हम उसके बाद, है ना, क्या वर्ब करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। मान ले क्या करते हैं, नहाना, है ना। तो नहाना भी एक काम है, उसके लिए क्या है, टेक अ बाथ। क्या लिखना पड़ेगा आपको, टेक अ बाथ। तो देखिए क्या लिखा मैंने, TAKE। क्या लिखा है, TAKE, और ये ए लिखा है, और ये वर्ड है जो अलग है आपका, BATH। क्या है, टेक अ बाथ, है ना। तो मैंने बोला कि मैं नहाता हूं, तो क्या बनेगा, आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ। अच्छा हम नहाते हैं, वी टेक अ बाथ, अच्छा आप नहाते हो, यू टेक अ बाथ, वे नहाते हैं, दे टेक अ बाथ, है ना। इतनी बात समझ में आई आपको। अच्छा आई गेट अप मने मैं उठता हूँ, आई ब्रश, मैं ब्रश करता हूँ, आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ, है ना। ठीक है, उसके बाद मान लो आप कोई चीज को खा रहे हैं, तो खाने के लिए क्या वर्ब है, ईट। वेरी गुड, क्या वर्ब है, ईट। या मैंने लिखा EAT, ईट मने किसी भी चीज को खाना, है ना। तो मैंने बोला आई ईट मतलब मैं खाता हूँ, वी ईट, हम खाते हैं, यू ईट, तुम खाते हो, और दे ईट। वे खाते हैं, दे मने वे। तो हम अभी कौन से वाक्य बोल रहे हैं, हम ऐसे वाक्य बोल रहे हैं जिसके आखिरी में क्या था, ता है ना, या फिर ती है। क्या वाक्य था, ती है, या फिर क्या था, ते है। देखो कैसे, मैंने बोला मैं उठता हूं, है ना, ये बोला अपन ता आना चाहिए, पीछे क्या आ रहा है, ता। मतलब हम जो काम कर रहे हैं हम इस टेंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई मैंने ये नहीं बताया कि पहले से कि आप टेंस पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। हम धीरे धीरे चीज़ें को जो है समझेंगे, सीखेंगे। तो बिल्कुल अभी इस पर आप ध्यान मत दो। देखिए आप तो आप क्या क्या काम करते हैं, उठते हैं ना, तो क्या बोला था आपने, आई गेट अप। क्या बोले थे, आई गेट अप, अच्छा फिर हम उठते हैं तो क्या वाक्य बनाया था आपने, अच्छा मैं खाता हूं तो क्या वाक्य बनाओगे, आई ईट। क्या बोलना, सिर्फ आई ईट, अच्छा हम खाते हैं तो क्या बोलोगे, वी ईट, आप खाते हो तो क्या बोलना है, यू ईट, अच्छा वे खाते हैं, दे दे ईट। क्या इतनी बात समझ में आई। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उसके बाद पढ़ने बैठते हैं आप, है ना, तो आपको लिखना है रीड। क्या लिखना है, रीड, है ना। रीड मन क्या होता है, पढ़ना। तो मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, और मैंने लिखा है READ। क्या लिखा है, पढ़िए इसको, READ। रीड मन क्या होता है, पढ़ना। तो मैं पढ़ता हूं तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई रीड, हम पढ़ते हैं, वी रीड, आप पढ़ते हैं, यू रीड, वे पढ़ते हैं, दे रीड। इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक हमने कौन सी वर्ब देखी, एक गेट अप देखी, उसके बाद क्या था, उठने के बाद क्या करते हैं आप, ब्रश, ब्रश। फिर क्या करते हैं, नहाने का काम, तो टेक अ बाथ। फिर मान लो कोई चीज खा रहे हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, ईट। फिर क्या है, पढ़ रहे हैं तो रीड। ये क्या है, रीड लिखा है। क्या लिखा है, READ। रीड मने पढ़ना, रीड मने पढ़ना, अच्छा लिखने का काम कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखने में क्या लिखेंगे, WRITE। राइट, राइट मने लिखना। तो मैंने कहा कि मैं लिखता हूं, आई राइट। क्या, आई राइट, है ना। हम लिखते हैं, वी राइट, आप लिखते हो, यू राइट, अच्छा वे लिखते हैं। दे राइट। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या आपको समझ में आ गई बात। मान लीजिए आप खेलना, तो खेलने के लिए क्या वर्ब जो है आप कौन सा बताएंगे यहाँ पर, प्ले। क्या लिखेंगे, प्ले, PLA, और साथ में क्या लिखना, वाई, प्ले। क्या है, प्ले, ये क्या है,
रीड, ये क्या है, राइट, और ये क्या है, प्ले। मैंने कहा कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले। अच्छा, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, पूरा एक बड़ा वाक्य बनाते हैं, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। क्या बात समझ में आई है ना? हम खेलते हैं तो क्या वाक्य बनेगा, वी प्ले, वी प्ले। अच्छा, आप खेलते हैं, यू प्ले, है ना? वे खेलते हैं, दे प्ले, दे प्ले। क्या बात समझ में आई? मान लीजिए वे खो खो खेलते हैं, दे प्ले खो खो, दे प्ले कबड्डी, दे प्ले हॉकी। आ रही समझ बात आपको? ठीक है, तो ये हमने बहुत सारी वर्ब अभी देखी थी। गेटअप देखी, फिर उसके बाद क्या था, ब्रश, फिर क्या था, टेक अ बाथ, फिर आपने ईट ले लिया, फिर क्या, रीड ले लिया, फिर क्या ले लिया, राइट, और प्ले मने खेलना। ठीक है, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले और दे प्ले। मान लीजिए अब है ना कम, क्या ले लेते हैं, COME। जब तक आपको ये वर्ब पता नहीं, मतलब क्या काम पता नहीं, तब तक अपना कोई काम चलने वाला नहीं है। तो मान लीजिए मैंने बोला मैं आता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई कम, ये कम है, COME, कम माने आना। आई कम, मैं आता हूं, वी कम, हम आते हैं, यू कम, तुम आते हो, और दे कम माने, वे आते हैं, ठीक है, कम का मतलब आना। ऐसा कैसा जाने के लिए क्या वर्ब है, GO, गो। गो एक वर्ब है, वर्ब माने होती क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, और वर्ड माने होता शब्द, वर्ड माने शब्द। तो मैंने बोला आई गो, हिंदी बताइए क्या होगा, आई गो का मतलब, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूं नहीं, अभी तो हम ING नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे, ता है आना चाहिए, मैं जाता हूं, आई गो। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, जा रहा हूं नहीं बोलना है। आई गो का मतलब वो तो आगे आएगा, आई एम गोइंग, फिर हम अगले जो है उस स्टेप में पढ़ेंगे आगे उसको। आई गो माने मैं जाता हूं, हम जाते हैं तो, वी गो, आप जाते हो तो, यू गो, वे जाते हैं तो, दे देखो क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अच्छा एक वर्ब और लेते हैं, स्पीक। क्या लिखा मैंने, SPEA और K। पढ़िए इसको, क्या लिखा है, SPEAK। स्पीक माने बोलना, मैं बोलता हूं, तो क्या वाक्य बनेगा, आई स्पीक, है ना? हम बोलते हैं, वी स्पीक, अच्छा हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक, गुड, वी स्पीक इंग्लिश। अच्छा हम हिंदी बोलते हैं, वी स्पीक हिंदी, है ना? अच्छा आप हिंदी बोलते हैं, यू स्पीक हिंदी, यू स्पीक हिंदी, है ना? ठीक है, वे बोलते हैं तो, दे स्पीक, दे स्पीक, है ना? हम बोलते हैं तो, वी स्पीक, प्रयास करो आप, हम सीख जाएंगे धीरे धीरे। मैं बोलता हूं तो, आई स्पीक, आई स्पीक। हम बोलते हैं, वी स्पीक, आप बोलते हैं। यू स्पीक, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं बोलता हूं, आई स्पीक, आई स्पीक। अच्छा हम बोलते हैं, वी स्पीक, आप बोलते हैं, यू स्पीक, अच्छा वे बोलते हैं, दे स्पीक, ठीक है। चलिए एक वर्ब और लेते हैं, स्लीप, SLEEP। स्लीप माने क्या होगा, स्लीप मतलब सोना, है ना? अपन सो जाते हैं ना रात में, वो है ना, वो गोल्ड मतलब वो सोना नहीं जो आभूषण बनते वो नहीं। मैंने बोला मैं सोता हूं, तो क्या लिखेंगे, आई स्लीप। अच्छा हम सोते हैं, वी स्लीप, है ना? आप सोते हैं, यू स्लीप, वे सोते हैं, दे स्लीप, ठीक है। अच्छा एक वर्ब और लेते हैं, थिंक। क्या लेते हैं, THIN और K। थिंक माने सोचना, मतलब मैं सोचता हूं, अपन कोई बात सोचते हैं ना, आई थिंक, क्या बोले, आई थिंक माने मैं सोचता हूं। हम सोचते हैं तो वी थिंक, है ना? आप सोचते हो तो, यू थिंक, और वे सोचते हैं तो। दे थिंक, अच्छा स्पीक माने बोलना, कम मतलब आना, ये गो का प्रयोग जाने के लिए, सो है ना, स्लीप माने सोने, और ये थिंक माने किसी भी चीज को हम सोचते हैं ना माइंड में, वो है ना, ठीक है। अच्छा देखिए एक वर्ब और लेते हैं, ये मैंने लिखा KNOW। क्या लिखा है, KNOW। इसको पढ़ते हैं नो, क्या पढ़ते हैं, ये के साइलेंट है या, इसका मतलब जानना, आई नो, मैं जानता हूं, बोलते ना अपन आई नो। अच्छा हम जानते हैं, वी नो, आप जानते हो, यू नो, वे जानते हैं। दे नो, कोई दूर खड़ा है ना तो क्या बोलेंगे, वे जानते हैं, दे नो। अच्छा हम जानते हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं, तो क्या बोलेंगे, वी नो, अच्छा मैं जानता हूँ, सिर्फ मेरे लिए बोल रहा हूँ, आई नो। क्या बोलेंगे, आई नो, हम जानते हैं तो वी नो, तुम जानते हो तो, यू नो, वे जानते हैं तो दे नो, दे नो, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं उठता हूँ, क्या बोलेंगे, आई गेट अप, अच्छा मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश, अच्छा ठीक है। मैंने एक सेंटेंस पूछा आपसे कि मैं खाता हूँ,
I eat. अच्छा, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। I eat ice cream. आई ईट, Ice cream. ठीक है। चलो मैंने पूछा कि मैं आम खाता हूँ। I eat mango. आई ईट Mango. मैंगो। गुड। क्या बोलेंगे उसको? आपको ये चीज़ें तो सब पता है, तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हम सीख जाएंगे। मेन चीज़ है कि आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है कि मैंने लिखा है LIV, लिव माने रहना। जैसे मैं रहता हूँ, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो अपने को बोलना है मैं रहता हूँ तो आई लिव। अच्छा, वी लिव का क्या होगा हिंदी? वी लिव, है ना। वी माने क्या होगा? हम। रहते हैं. अच्छा, यू का मतलब आप रहते हैं. या फिर तुम रहते हो। दे लिव माने, वे रहते हैं. अच्छा गांव के लिए क्या वर्ड है? Village. विलेज। शहर के लिए, City. कंट्री माने देश होगा, सिटी। क्या होगा? City. आई लिव, वी लिव, यू लिव, दे लिव। ठीक है, आप एक वर्ब यहाँ लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, लिव माने रहना, लिव माने मैं रहता हूँ, आई लिव इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ। ठीक है, मैं शहर में रहता हूँ सर। वी लिव मतलब हम, यू लिव मतलब तुम रहते हो, और दे लिव मतलब वे रहते हैं। तो अभी हमने आई, वी, यू और दे के साथ बहुत सारी वर्ब का प्रयोग किया। किसके साथ? आई, वी, यू और दे। बोलिए क्या है? आई, वी, यू और दे। ये इसका एक ग्रुप बना देते हैं, आई, वी, यू और दे। बोलिए आई, वी, यू और दे। ठीक है, एक पूरा सेट क्या बना? आई, वी, यू और दे। एक सेट समझ लो, ये पूरा एक ग्रुप मान लेते हैं। क्या क्या चीजें हैं? आई, वी, यू और दे। ठीक है, आई, वी, यू और दे। अब मैं दूसरा ग्रुप बना रहा हूं। क्या था आपने सीखा था? ही। क्या सीखा था? ही। फिर क्या था? ही के बाद शी के बाद क्या था? Eat. है ना, ही। ये मैंने लिखा शी, और ये लिखता हूं मैं ईट। ईट की स्पेलिंग बताइए। IT. ही, सी, ईट। और है ना, किसी का नाम ले लेते हैं, किसी का भी एक व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिखते हैं, मान लो राम लिख लेते हैं, श्याम लिख लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, इनका भी एक ग्रुप बना लो, ही, शी, इट और किसी का नेम। क्या बोलना है? ही, शी, इट और किसी का नाम, मतलब राम ले लिया। ठीक है, एक ग्रुप क्या बना पहले बताइए मेरे को? आई, वी, यू और दे। ये ग्रुप बना, आई, वी, यू और दे, है ना। ही, शी, इट और किसी का नाम, है ना, सिंगल। ये सब सिंगल है। क्या है? ही माने वह होता है, शी माने भी क्या होता है? वह। एक के लिए प्रयोग करते हैं, वह लड़का तो ही, वह लड़की तो शी बोलेंगे, है ना। वह कुत्ता तो ईट बोलेंगे, राम है तो मतलब ये सब सिंगल सिंगल चीजें हैं। ये सब एक एक है। इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, लेकिन ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ही, शी, इट और किसी का नाम अगर आ जाए तो हमें क्या करना है। जैसे कि अभी हम क्या सीख रहे थे, मैंने बोला था कि मैं उठता हूं, तो आपने क्या बोला था? आई गेट अप। क्या बोले थे आप? I get up. आई गेट अप। मैं उठता हूं तो क्या वर्ब थी आपकी? गेट अप। क्या था? GET, और क्या लिखा था स्पेलिंग में? UP। आई गेट अप माने मैं उठता हूं, वी गेट अप हम उठते हैं, यू गेट अप तुम उठते हो, दे गेट अप। वे उठते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि वह लड़का उठता है, वह लड़की उठती है, वह कुत्ता उठता है ना, राम उठता है, तो ये जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इनके साथ हमें क्या करना वो आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने बोला कि वह उठता है, अब किसी के लिए बोल रहे, लड़के के लिए, वह लड़का उठता है, तो आपको क्या करना है, तो जो गेटअप वर्ड था ना आपका, क्या बोल रहे थे अभी तक आप? गेटअप बोल रहे थे ना, ये मैंने लिखा गेटअप। क्या लिखा है? लेकिन आपको क्या ही गेटअप नहीं बोलना है, आपको यहाँ एस लगाना, ही गेट्स अप, वह उठता है। ये एस या ई एस या आई एस लगाना है, ये थोड़ा सा हम आगे सीखेंगे। थोड़ा सा आप जो है धैर्य रखें, हम धीरे धीरे आगे सीख जाएंगे। आपको अभी क्या करना है, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ में आपको क्या लगाना है, इसमें एस या ई एस लगाना। अभी इतना सीखो, एस लगाना सीख ले, चलो ठीक है। मैंने बोला वह उठता है, तो क्या बोलेंगे आप? He gets up. ही गेट्स अप, है ना। वह लड़की उठती है, She gets up. वह कुत्ता उठता है, It gets up. कुछ भी ले लो, कुत्ता बिल्ली जो भी, जिसका जेंडर हमें नहीं पता है ना, कुत्ता है कि कुतिया है नहीं पता हम, ऐसा। राम उठता है, Ram gets up. राम गेट्स अप, राम उठता है। श्याम उठता है तो श्याम गेट्स अप।
देखिए यहाँ पर एक दूसरी वर्ब लेते हैं, मैं खेलता हूं, तो क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले आप? I play. यही बोल रहे थे ना। हम खेलते हैं तो We play. आप खेलते हो तो You play. वे खेलते हैं तो They play. लेकिन इनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया ना, ही शी ईट और किसी का नाम आ जाए तो क्या करना है आपको? यहां पर भी मैं वर्ब लिखता हूं प्ले। क्या लिखता हूं? PLAY। क्या लिखा है? Play. वह लड़का खेलता है तो आपको क्या बोलना है? ही प्लेज। क्या बोलना है? He plays. ही प्लेज। वह लड़की खेलती है तो She plays. अच्छा, वह कुत्ता खेलता है तो It plays. राम खेलता है। Ram plays. क्या आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ इनके साथ में आपको एस या ईएस लगाना है। ही शी इट और किसी का नाम आ जाए मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तृतीय पुरुष एक वचन है। इसको मैं बता दूंगा आपको ये क्या होता है। मान ले जाए मैं ब्रश करता हूं, तो आपने क्या बोला थोड़ी देर पहले? ब्रश के लिए क्या वर्ड बोले थे आप? BR, स्पेलिंग बोलो आप, USH। तो आई ब्रश माने मैं ब्रश करता हाँ मैं ब्रश करता हूँ। वी ब्रश मतलब हम ब्रश करते हैं। अच्छा, यू ब्रश, तुम ब्रश कर। अच्छा मैं हिंदी बोल रहा हूँ। वे ब्रश करते हैं, दे ब्रश, दे ब्रश ये बोलेंगे ना अपन। लेकिन इनके साथ आपको क्या करना है? मान लीजिए मैंने बोला कि वह लड़का ब्रश करता है, तो आपको तो पहले ब्रश लिखना है। क्या करना है? बी बोलिए, स्पेलिंग बोलिए, बी, फिर क्या है? R, उसके बाद USH, BRUSH। अब यहाँ क्या जोड़ें? वेरी गुड, क्या जोड़ेंगे? ES। क्या लिखना है आपको? है ना। तो अभी आप बोलेंगे सर इसमें सब में एस लगा रहे, लेकिन कहीं कहीं आपको ES भी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका भी एक अलग नियम है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे वाले भाग में। देखिए अब मैंने बोला कि वह लड़का ब्रश करता है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? आप बोलिए, ही ब्रशेस। वह लड़की ब्रश करती है, है ना। वह बिल्ली ब्रश करती है। मान ले जाए बिल्ली तो ब्रश नहीं करती, लेकिन इट ब्रशेस। क्या बोलेंगे? अच्छा, छोटा सा बच्चा है, नहीं पता वो लड़का है कि लड़की है, तो क्या बोलेंगे? इट ब्रशेस, वह ब्रश करता है। ठीक है। राम ब्रश करता है तो राम ब्रशेस। तो आपको एस या इसमें गेट्स अप यहाँ लगाया, प्ले में एस यहाँ लगाया, और इस ब्रश में SH देखकर आपने क्या लगा दिया? ES लगा दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मतलब जो ग्रुप बनाया हमने, कौन सा ग्रुप है? ही शी इट और किसी का नाम आ जाए मतलब ये सब सिंगल सिंगल है। इसके साथ आपको वर्ब में क्या लगाना है? एस, ES, और कहीं कहीं तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा क्या लगाएं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम अभ्यास करेंगे तो सब चीज़ें संभव हो जाएगी। क्या आपको इतना समझ में आया? अब आपको एक वर्ब लेना, मान ले जाए हम लेते हैं कि स्पीक। स्पीक का क्या बताया था? SPEAK, है ना। तो चला बोलिए, क्या बोलेंगे? आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। अब यहाँ भी हम स्पीक लिख देते हैं। देखो मैंने लिखा SPEA और K, लेकिन आपको ध्यान रखना ये जो ग्रुप बनाया ना हमने, क्या नाम है इसका? ही शी इट और किसी का नाम। तो क्या करेंगे आप? हाँ तो पढ़ो इसको, क्या लिख रखा है? ही स्पीक्स, फिर फिर राम स्पीक्स। हिंदी में बताइए, राम स्पीक्स का मतलब? राम बोलता है। स्पीक माने बोलना, राम बोलता है, राम स्पीक्स। अच्छा, राम हिंदी बोलता है, राम स्पीक्स हिंदी। राम इंग्लिश बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश। अच्छा, वह लड़की इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश, है ना। शी मतलब लड़की के लिए, ही मतलब लड़के के लिए। वह लड़का इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। अच्छा, मैं बोलता हूं तो क्या बोलना आपको? आई स्पीक। क्या आपको यहाँ स्पीक से लगाना है अपने साथ में? इनके साथ नहीं लगाना है। आई बोलिए, किसके साथ नहीं लगाना है? आई, वी, यू और दे। दूसरा ग्रुप कौन सा बनाया आपने? टीम नंबर 2 कौन सी है? ही, शी, इट और राम। वो सभी वाक्य कैसे थे? जिसके पीछे क्या था? ता है, ती है और ते। जैसे मैं उठता हूं, मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं, सभी वर्ब में क्या थी? पीछे ता लगा हुआ था। अब देखिए आपको कैसे अभ्यास करना है ना। जैसे कि मैंने यहाँ एक लिखा, आई लिखा है, फिर क्या लिखा है? वी लिखा है। तो मैं यहाँ एक एरो बनाता हूँ, और V के नीचे भी क्या बनाता हूँ? एरो। U के नीचे भी एरो, और दे के नीचे भी मैंने एरो बनाया। तो मेरे को प्रैक्टिस कैसे करना है, यानी कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए इधर ध्यान दे लो सब। ये मैंने लिखा आई लिव, है ना, आई गेट अप, फिर क्या बोलना आपको? आई ब्रश, फिर बोलिए आप, आई रीड, नहीं, आई टेक अ बाथ, फिर क्या बोलेंगे? आई रीड,
रीड, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, मान लीजिए है ना, जो भी क्या लिखा है, आई प्ले, क्या लिखा है ना, आई प्ले मतलब अच्छा, ऐसा कैसा प्रयोग आपको वी के साथ करना। वी माने क्या होता है पहले बताइए आप। हम वी लिव, रहते हैं, लिव माने रहते हैं, वी लिव है ना। वी गेट अप, अच्छा वी ब्रश, वी टेक अ बाथ, हम नहाते हैं, वी रीड, हम पढ़ते हैं, वी राइट, हम लिखते हैं, वी ईट, हम खाते हैं, अच्छा वी प्ले। हम खेलते हैं। तो आपको आई और वी के साथ तो मैंने प्रैक्टिस करवा दी, ऐसा कैसा आपको यू के साथ सभी बोलना है। अभी बहुत सारी वर्ब, हजारों वर्ब होती है, ठीक है, लेकिन हम कुछ कुछ वर्ब की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू के साथ भी आप क्या करेंगे, सभी लाइनों को बोलना है। यू लिव, यू गेट अप, यू ब्रश, यू टेक अ बाथ, है ना, यू रीड, यू राइट, यू ईट, यू प्ले, यू ड्रिंक, जो बोल सकते हो आप, यू ईट। अच्छा दे के साथ भी क्या करेंगे, दे लिव, है ना, वे रहते हैं, दे गेट अप, वे उठते हैं, दे ब्रश, बोल लेंगे ना आप, ऐसा ऐसा प्रयास करेंगे ना आप। जरा एक बार दे के साथ बोल के बताइए। दे लिव, दे गेट अप, दे ब्रश, दे टेक अ बाथ, दे रीड, दे राइट, दे ईट, दे प्ले। दे प्ले, दे प्ले का मतलब, वे खेलते हैं। हाँ दे का मतलब क्या होता है, वे, यू माने क्या होगा, तुम या आप। तू, एक लड़का होगा तो तू बोल सकते हैं, है ना, तू पढ़ता है, यू रीड, क्या बोलेंगे, यू रीड। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। देखिए दूसरे ग्रुप की बारी, ही, शी, इट और राम, किसी का नाम आना चाहिए ना। ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट और किसी का नाम आ जाए तो मान लीजिए वह रहता है, मतलब वह लड़का रहता है, तो आपको क्या करना है, क्या करना है यहाँ पर, ही लिव्स, क्या बोलेंगे आप, ही लिव्स। अच्छा वह उठता है, ही गेट्स अप, क्या बोलना है, ये यहाँ पर आपको एस लगाना है, क्या करना है, गेट के यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एस लिखना है, और ये ही गेट्स अप। अच्छा वह ब्रश करता है, ही ब्रशेस, वह नहाता है, नहीं नहीं आपको यहाँ लगाना है, देखो बता दूं आपको मैं, ये टेक लिखा ना, इसके साथ में एक एस लगा देंगे, क्या बनेगा, टेक्स अ बाथ। क्या बात समझ आई इतनी, मेरे को बता दो आप, है ना। ही टेक्स अ बाथ, वह पढ़ता है, वह लिखता है, राइट्स, है ना, वह खाता है, वह खेलता है, अच्छा वह बोलता है, गुड, आपने ध्यान दिया। मतलब तो आप ही के साथ सभी को बोलेंगे, लेकिन एस ध्यान रहना चाहिए। ही, शी, इट और किसी का भी नाम आ जाए तो आपको क्या करना, वर्ब में एस या ई एस लगाना है, ठीक है। तो अच्छा सी के साथ बोलिए आप, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। शी लिव्स, she gets up, she brushes, she takes a bath, she writes, she eats, she plays। अच्छा ईट के साथ में, अच्छा राम के साथ कर लो, राम लिव्स, राम गेट्स अप, राम ब्रशेस, राम टेक्स अ बाथ, राम reads, राम writes, राम eats, राम plays। राम प्लेस का मतलब, राम खेलता है। राम खेलता है, ता आना चाहिए पीछे, क्या आना चाहिए, ता। अभी आज हमने ये सारी चीजें सीखी है, और ये सीखा हमने कि दो ग्रुप बनाए। बताइए पहला ग्रुप कौन सा था, सोचकर बताना आराम से। पहला ग्रुप आई, वी, यू और दे, है ना। मान ले जाए मैंने यहाँ लिखा पहला ग्रुप कौन सा था आपका, आई, फिर क्या था, वी, फिर कौन था, यू, फिर कौन था, दे। ये एक ग्रुप बनाया था, आई, वी, यू और दे का। दूसरा ग्रुप कौन सा था, टीम नंबर 2 क्या थी, ही, फिर क्या था, शी, फिर क्या था, और किसी का नाम। ये कौन सा था, राम लिखा था ना आपने, RAM, क्या लिखा था, RM। ये किसी का नाम है, ये ग्रुप नंबर 2। बताइए इनमें से किसके साथ आपको एस या ES वर्ब में लगाना है, इनके साथ ही, शी, इट और किसी का नाम आ जाए, यानी कि सिंगल। जैसे कि मान लो मैंने बोला राम, श्याम, माय फादर, अकेले है ना, माय ब्रदर, एस नहीं लगाना है, माय ब्रदर मेरा भाई, ऐसा। आई क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, क्या बात सुन, ये क्या है, ये और ये किसी का नाम है, राम, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया आज कि हमें वर्ब में एस या एस किसके साथ लगाना है, ही, शी, इट और राम के साथ। मैं पूरा प्रयास करूँगा आप चीज़ों को, मतलब आपको जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आए। आप अच्छा प्रयास कर सकते हैं, आप कोशिश करें, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। भले अभी आप छोटे हैं, लेकिन आप इसको करेंगे तो आगे की क्लास में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ऐसा ही प्रयास
आपके लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए किया है। मैंने 10th में आपको जो है मैथ्स और इंग्लिश के वीडियो मैंने बना रखे हैं, 12th में बना रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन सभी वीडियो को देखा होगा, और जो अपने आसपास जो भी आपके मित्र हैं उनको आप ये ज़रूर बताएं कि जो है पढ़ाई को हम किस प्रकार हम सरल तरीके से कर सकते हैं। और ये जो मोबाइल है जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इसका आप दुरुपयोग नहीं करें, आप इसका उपयोग करें, ठीक है, क्योंकि अपने जीवन में कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी काम आएगी। आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ताकि और मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं और सरल तरीके से हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल इसमें कोई किसी प्रकार का आपके माइंड पर लोड नहीं होना चाहिए, हाँ, और हम चीज़ों को आगे धीरे धीरे इस प्रकार सीखेंगे। ओके, थैंक यू।